गुरुजी, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ, राम रक्षा स्तोत्र या आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ में विनियोग क्यों दिया गया होता है, एवं अगर रोज पाठ करना हो तो क्या विनियोग को भी रोज पढ़ना चाहिए या केवल संकल्प लेते समय? चाहे एरो की हो, चाहे चेयरमैन की हो, चाहे दास की हो, है ना, चाहे कैंटाबिल की हो, चाहे मोज़ेक की हो, चाहे मार्क्स की हो, चाहे और भी जो भी बड़े बड़े ब्रांड हैं, जितनी भी शर्ट बनती है ना, बटन क्यों लगाया जाता है? आदमी के लिए शर्ट बनती हैं, उसमें बटन क्यों लगाते हैं? बटन की क्या ज़रूरत है उसमें? जो ज़रूरत शर्ट में बटन की है, मेरे प्रतीक और मेरे उदाहरण ऐसे ही होते हैं थोड़े, जो ज़रूरत शर्ट में बटन की है वही ज़रूरत पाठ में विनियोग की है। अगर आप कितनी महंगी शर्ट पहने, 10,000 की शर्ट हो चाहे 200 रुपये की शर्ट हो, आप उसे ऐसी पहन के चल दीजिए तो बड़ी अजीब स्थिति हो जाती है। बड़े देखने की दृष्टि बड़ी महीन है। एक लड़की ने एक लड़के का रिश्ता सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि वो जूते तो 10,000 के पहने हुआ था लेकिन बिना सॉक्स के पहन कर आ गया था जहाँ लड़की की दिखाई हो रही थी। उसने कहा तो इसलिए भी तमीज़ नहीं है कि जूता कैसे पहना जाता है, मैं शादी नहीं करूँगी इससे, कह नहीं सकते हैं कुछ। तो वो विनियोग आपके विनियोग है, अंगन्यास है, आचमन है, करन्यास है ना, अंग स्पर्श मार्जन है, ये सब आपके शरीर को इस योग्य बनाते हैं कि आप परमात्मा का पूजा पाठ कर पाएं। हवाई जहाज अगर रनवे पर दौड़ता ही रहेगा तो आकाश को छू ना पाएगा। वो जैसे ही पर्टिकुलर एक स्पीड पकड़ता है उसके बाद वो विनियोग कर लेता है, फिर वो अपने टायर को अंदर समेटता है और दूसरे तरह की टेक्नोलॉजी को ऑन करता है तो वो हवा में फ्लाई करता है, फिर वो फ्लोट करने, वो उड़ने लगता है। लेकिन वो सोचे कि हवाई जहाज में मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, टायर पे चला जाऊँ मैं, तो फिर वो 300 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड ना पकड़ सकेगा, 250 से ज़्यादा ना दौड़ पाएगा, जबकि हवा में उड़ते ही वो 1000 किलोमीटर की स्पीड पर चला जाता है। तो हमें कितनी देर का, 10 सेकंड का काम है, क्या है उसमें, दिक्कत क्या है? आप जाने अनजाने शरीर में अशुद्धियाँ होती रहती हैं, शारीरिक क्रियाएँ शरीर को अशुद्ध करती रहती हैं। पसीना है, हमारे शरीर के बाकी ऐसे अवयव हैं, मलमूत्र का त्याग है और बहुत सी अवस्थाएं हैं जिनमें जाने अनजाने कुछ ना कुछ त्रुटियां ऐसी होती हैं जिनसे हमारा शरीर अशुद्ध हो जाता है। बहुत सारी प्रक्रियाओं में तो एक कोशीय वस्त्र की विधान है, कुछ ऐसे जिनमें वस्त्र का विधान भी नहीं है, कौपिनधारी ढंग से करने पड़ते हैं क्योंकि वस्त्र एनर्जी को पकड़ते हैं और वस्त्रों पर सबसे ज़्यादा छींटे और इस तरह की चीज़ें आती हैं। इसलिए हम ज़्यादातर बड़े पाठों में जब महान ग्रंथों के साथ पाठ करते हों तो उसमें स्वर का भी एक मध्यम निकाय, मध्यम निकाय को चुनते हैं, मध्यम स्वर, क्योंकि बहुत तेज स्वर को उत्पादित करने से आपके सलाइवा, आपकी जीभ से कुछ पानी के कण, कुछ लार, कुछ आपके सलाइवा वो छिटक करके पुस्तक पर गिर जाते हैं, वो पुस्तक अशुद्ध हो जाती है। फिर पुस्तक को तो बार बार धो नहीं सकते हैं हम, इसलिए उसकी दूरी का भी विधान किया गया है कि थोड़ी दूरी पर रखेंगे और बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं बोलेंगे जैसा हम स्पीच में या बाकी चीज़ों में बोलते हैं। तो एक मध्यम उसका आयाम निर्धारित किया गया है, उसके हिसाब से ही साधकों को पाठ भी करने चाहिए। तो विनियोग, अंगन्यास, करन्यास, आचमन शुद्धि, आसन शुद्धि, ये सब अनिवार्य तत्व हैं, आपकी पूजा के सत्व को बढ़ाते हैं, आपकी पूजा के जो आपको परिणाम मिलने हैं उसमें वृद्धि करते हैं, इसलिए आवश्यक है। भज रे चित संत भज रे